नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर अनकही बातों का समाधान में। आज बात करेंगे उस उम्मीद की जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहते हैं, उसकी हर ज़रूरत में उसका साथ देते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो वह कहीं नज़र नहीं आता। फिर भी आप उससे उम्मीद लगाए रखते हैं कि शायद एक दिन वह आपको समझेगा, शायद एक दिन उसे आपकी कद्र होगी और शायद एक दिन वह भी आपके लिए बदलेगा। लेकिन दिन गुजरते जाते हैं, आप कोशिश करते रहते हैं और सामने वाला हर बार आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता है। फिर एक सवाल मन में आता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? मैं इतना करने के बाद भी मैं उसके लिए ज़रूरी क्यों नहीं हूँ? लेकिन शायद यह सवाल यह नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए ज़रूरी क्यों नहीं हैं। सवाल तो यह होना चाहिए कि जो आपकी कद्र नहीं करता, आप उससे इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं? उम्मीद रखना गलत नहीं है। हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, उनसे थोड़ी उम्मीद होना बिल्कुल सामान्य है। दर्द तब शुरू होता है जब सामने वाला बार बार बता चुका हो कि आपकी भावनाएं उसकी पहली ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसी से बदलने की उम्मीद करते रहें। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी, स्नेहा। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता था जिसे वह दिल से निभाती थी। जब भी उस इंसान को ज़रूरत होती, स्नेहा अपना काम छोड़कर उसके लिए खड़ी हो जाती, उसकी परेशानी सुनती और हर मुश्किल में उसका साथ देती। लेकिन जब स्नेहा उदास होती और उसे किसी अपने की ज़रूरत होती, तब अक्सर उसे सुनने को मिलता, अभी मेरे पास समय नहीं है। कभी उसके मैसेज का जवाब घंटों नहीं आता, कभी उसकी परेशानी को छोटी बात कह दिया जाता। लेकिन जब सामने वाले को ज़रूरत होती तो स्नेहा से तुरंत मौजूद रहने की उम्मीद की जाती। स्नेहा को बुरा लगता था, लेकिन वह हर बार खुद को समझाती, शायद वह बिज़ी होगा, शायद अगली बार वह मुझे समझेगा। और यही शायद उसे उस रिश्ते में बांधे रखता था। सामने वाला नहीं बदल रहा था, लेकिन स्नेहा की उम्मीद खत्म नहीं हो रही थी। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में भी कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। हम सामने वाले की सच्चाई नहीं देखते, हम उस इंसान को देखते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हम सोचते हैं, एक दिन वह मेरी मेहनत समझेगा, एक दिन उसे मेरे प्यार की कद्र होगी, एक दिन वह मेरे साथ वैसे ही रहेगा जैसा मैं उसके साथ रहती हूँ। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, किसी इंसान की कद्र सिर्फ हमारी कोशिशों से पैदा नहीं होती। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह हमें महत्व दे। आप किसी के लिए कितना भी कर लें, अगर वह आपकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता, तो आपकी और ज़्यादा कोशिश ज़रूरी नहीं कि उसे बदल दे। बल्कि कई बार होता यह है कि सामने वाले को आपकी कोशिशों की आदत हो जाती है। उसे लगता है, यह तो मेरे लिए हमेशा मौजूद रहेगा। और जो चीज़ हमें बिना कोशिश के मिलती रहती है, कई बार हम उसकी कीमत समझना बंद कर देते हैं। इसीलिए हर बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे रखना भी सही नहीं है। अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या उस इंसान से रिश्ता तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, हर रिश्ते का जवाब रिश्ता तोड़ना नहीं होता। पहला तरीका, सामने वालों के शब्दों से ज़्यादा उसके काम पर ध्यान दीजिए। वह क्या कहता है, नहीं, वह आपके साथ क्या करता है। कोई बार बार कह सकता है, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, लेकिन
जब आपको उसकी ज़रूरत हो और वह हर बार गायब हो जाए तो उसके काम को देखिए। प्यार और कद्र सिर्फ शब्दों से नहीं दिखते। समय देना, आपकी बात सुनना और ज़रूरत में साथ देना भी ज़रूरी होता है। दूसरा तरीका, अपनी उम्मीदों को सच के हिसाब से रखिए। जो इंसान जितना दे सकता है उससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए। अगर कोई आपको बार बार निराश कर रहा है तो हर बार उससे वही उम्मीद रखकर खुद को दुखी करने से बेहतर है अपनी उम्मीद थोड़ी कम कर दी जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले से नफरत करने लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप अपनी शांति उसके व्यवहार पर नहीं छोड़ेंगे। तीसरा तरीका, अपनी बात साफ तरीके से कहना सीखिए। कई बार सामने वाले को पता ही नहीं होता कि उसकी बात से आपको दुख हो रहा है। शांति से कहिए, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है और तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे अकेला महसूस होता है। फिर देखिए कि सामने वाला क्या करता है। क्या वह आपकी बात समझने की कोशिश करता है या आपकी भावनाओं को फिर से मजाक या छोटी बात समझकर टाल देता है। अगर बात करने के बाद भी बार बार वही व्यवहार होता रहे तो शायद अब आपको सामने वाले से ज़्यादा खुद को समझने की ज़रूरत है। चौथा तरीका, हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। रिश्ता दो लोगों से बनता है तो कोशिश भी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर हमेशा आप ही फ़ोन करते हैं, आप ही माफ़ी मांगते हैं, आप ही रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं तो एक दिन खुद से पूछिए, सामने वाला क्या कर रहा है। पांचवा तरीका, अपनी कद्र खुद करना सीखिए। जिस प्यार और सम्मान की उम्मीद आप हर समय दूसरों से करते हैं उसका कुछ हिस्सा खुद को भी दीजिए। अपने लिए समय निकालिए। अपनी खुशी को सिर्फ किसी एक इंसान के मैसेज, फ़ोन या उसके व्यवहार से मत जोड़िए। आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। आपके सपने, आपकी खुशी, आपके अपने लोग और सबसे ज़रूरी आपका अपना मन। कभी कभी हमें किसी इंसान को छोड़ना नहीं होता, बस उससे जुड़ी उम्मीद को छोड़ना होता है। रिश्ता अपनी जगह रह सकता है लेकिन हमारी शांति उसकी मर्जी पर नहीं रहनी चाहिए। जब आप उम्मीद कम करते हैं तो इसका मतलब आप पत्थर दिल नहीं बन गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने खुद को बार बार टूटने से बचाना सीख लिया है। याद रखिए, जो आपकी कद्र करता है उसे हर बार यह समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी भावनाएं भी ज़रूरी हैं। सच्चे रिश्तों में भी गलतियां होती है। लोग कभी कभी बिजी भी होते हैं लेकिन फ़र्क यह है कि उन्हें आपकी परवाह होती है और यह उनके व्यवहार में दिखती है। इसीलिए किसी एक गलती पर फैसला मत कीजिए, लेकिन अगर कोई व्यवहार बार बार हो रहा है और हर बार सिर्फ आप ही दुखी हो रही हैं तो उस सच को नज़रअंदाज भी मत कीजिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परेशानी सामने वाले का व्यवहार नहीं होती, हमारी वह उम्मीद होती है कि एक दिन वह ज़रूर बदल जाएगा। इसीलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं जिस इंसान से इतनी उम्मीद लगाए बैठी हूँ, क्या वह सच में मेरी कद्र करता है या मैं सिर्फ उसके बदलने का इंतज़ार कर रही हूँ? अगर जवाब आपको दुखी करे तो खुद को थोड़ा समय दीजिए। हर फैसला आज ही करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं की अनदेखी करना भी बंद कीजिए। अगर आज की बात आपके मन तक पहुंची हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। ऐसे ही अनकही बातों और उनके आसान समाधानों के लिए अनकही बातों का समाधान से जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई अनकही बात के साथ। तब तक अपना
और अपने मन का ख्याल रखिए। धन्यवाद।